तो आज हम आपको संसार बिल्डकॉन के एक ऐसे प्रोजेक्ट सृष्टि पैलेजो के बारे में बताएंगे जहां कर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद संसार बिल्डकॉन रायपुर के एमडी सत्येंद्र अग्रवाल जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सत्येंद्र जी, संसार बिल्डकॉन की जब हम बात करते हैं, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं, किस प्रकार आप लोगों की दृष्टि है, क्या सोच आप लोगों की होती है जिसको जमीन पर साकार करने की कोशिश करते हैं आप? सही मायने में जब मैं बिल्डरशिप के बिजनेस पे आया जी, तो मैंने महसूस किया कि एक 4 दीवार का मकान या घर तो हर कोई प्रोवाइड कर देता है, बट आज हर कस्टमर है, हर बायर है, वो सही मायने में जीने का अंदाज लेना चाहता है। एक लाइफ स्टाइल भी वो मकान के साथ साथ एक लाइफ स्टाइल गुजारना चाहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में लूँगा तो कैसे यहाँ पे मेरी फैमिली एंजॉय करेगी, मेरी फैमिली की सुरक्षा कैसे मेंटेन होगी। तो मेरी शुरू से ही कोशिश रही है कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने विश्वसनीय ग्राहकों को मतलब मकान के साथ में एक लाइफ स्टाइल उनको दे सकूं, एक जीने का एक अलग ही अंदाज उनको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल। और इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पर किए हैं। सृष्टि पैलेजो की जब हम बात करते हैं, आप ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है, किस प्रकार बनाने का सोचा था आपने इसे? चूंकि सृष्टि पैलेजो रायपुर के एक सेंटर में, सेंटर या मध्य हम लोग इस कारण बोलते हैं कि अभी रायपुर का जो एक्सपांशन है, नया रायपुर जो है सृष्टि पैलेजो से ईस्ट की ओर है जी, और पूरा पुराना रायपुर जो है वो वेस्ट की ओर है। तो इसको हम सही मायने में फ्यूचर का रायपुर का मध्य ही बोलते हैं या सेंटर ऑफ रायपुर बोल सकते हैं। चूंकि यह रायपुर का सेंटर था, इसलिए शुरू से ही मेरे दिमाग में इसमें ड्रीम प्रोजेक्ट ही लाने का था। इसीलिए हमने इसको पुणे से पूरे मेट्रो स्टाइल में इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। यहाँ का लैंडस्केप गार्डन, क्लब हाउस अपने आप में आर्किटेक्चरल डिजाइन का नमूना लिया हुआ एक अद्भुत लैंडस्केप डिजाइन यहाँ पे किया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ की फर्स्ट 10 स्टोरी बिल्डिंग हमने यहाँ पे बनाई है। गवर्नमेंट ने भी हमको काफी सपोर्ट मिला। शुरू में तो 6 मंजिल का ही परमिशन था, लेकिन बाद में हमें 10 मंजिल का, उस पे प्रथम 10 मंजिल बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस तरह ये प्रोजेक्ट मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। सत्येंद्र जी, आप बता रहे पहली 10 मंजिला इमारत आपकी सृष्टि पैलेजो है। आमतौर पर यहाँ पर एक सोच थी कि सबसे ऊंचाई पर लोग रहना पसंद नहीं करते थे, नीचे से मकान भरने या फ्लैट भरने शुरू होते थे। किस तरीके का रिस्पांस आपको मिला जब 10 मंजिला इमारत आपने बनाई थी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिषेक जी। अभी तक के जो रायपुर का ट्रेंड था, फर्स्ट और सेकंड का नॉर्मली बिल्डर्स लोग ज्यादा रेट रखते थे अपेक्षाकृत ऊपर से, लेकिन मैंने शुरू से ही इसको ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान करके और लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि ऊंचे में जाने से एक तो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है, फ्रेश एयर उनको मिलता है और पूरे शहर का एक स्टनिंग व्यू उनको वहां से मिलता है। क्योंकि लोग बाग ऊंचाई में जाने के लिए लिफ्ट कहीं बिगड़ जाएगी तो या और कुछ उनके मन में शंकाएं रहती थी, जिसके कारण नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट में हर विंग पे 2 लिफ्ट प्रोवाइड किया है और स्पीड लिफ्ट दिया है, जिसके कारण और पावर बैकअप भी है और नियरेस्ट फ्लोर में कभी भी लिफ्ट रुक भी सकती है। तो इस कारण इस प्रोजेक्ट को लोगों ने हाथों हाथ लिया और इस सभी का, बल्कि इस प्रोजेक्ट में मैं ये कहूँगा कि हाइट वाले जो मेरे फ्लैट्स थे वो सबसे पहले बिके यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे वाले फ्लैट्स मेरे बिके हैं। बल्कि हाइट में प्रोजेक्ट दिख रहा है। किस तरीके का रिस्पांस अब आपको यहाँ पर मिल रहा है जब आप बता रहे हैं कि पहली 10 मंजिला बिल्डिंग आपने बनाई है और तमाम ये सुविधाएं भी यहाँ पर दी हैं? किस प्रकार फैमिलीज वहाँ पर पहुंच रही है, किस प्रकार कम्युनिटी बनी हुई है? यहाँ पे बहुत अच्छी लोगों की एक सोच उभरी है, क्योंकि यहाँ लेने वाले सभी मॉडर्न और आधुनिक सोच वाले थे, क्योंकि सभी मेट्रो लाइफ स्टाइल की ही एक उम्मीद लेके इस प्रोजेक्ट पे आए थे। तो काफी अच्छा लोगों का यहाँ पे रहना शुरू भी हो गया है। लगभग 50 फैमिली अभी यहाँ पे निवासरत है और सभी सारे त्योहार, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, 15 अगस्त हो,
अभी रिसेंटली जो गणेश चतुर्थी पास ऑन हुआ उसको भी लोगों ने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। गणेश चतुर्थी में पूरे 10 दिन लोग बाग अपने एक टाइम घर पे किसी के यहाँ वहाँ भोजन ही नहीं बना, बल्कि सभी वहाँ पे एक साथ गेट टुगेदर लिविंग के साथ इंजॉय भी किया, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया और वहीं पे सामूहिक उनका डिनर भी रहता था। बिल्कुल सतीश जी, हमने आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे और आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या खासियतें हैं और किस तरीके की उम्मीद आप रखते हैं वो तमाम बातें हम यहाँ पर करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है संसार बिल्डकॉन रायपुर के एमडी सत्येंद्र अग्रवाल जी, इनसे हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। इंद्रधनुष 2 वर्ष तक के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक प्रत्येक माह की 7 तारीख से 1 सप्ताह तक विशेष टीकाकरण अभियान। टीकाकरण राज्य के निम्न चिन्हित जिलों में बलरामपुर, गरियाबंद, बर्फ, जांजगीर चांपा, मुंगेलिया, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सुकमा एवं कबीरधाम। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। हाँ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। स्वामी की अद्भुत प्रस्तुति वंकिरा 2015, a show directed by Abu Malik with me Shweta Kharwal। तो अगर ब्रेक के बाद संसार बिल्डकॉन रायपुर के एमडी सत्येंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सिस्टी पैलेजो जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, 10 मंजिला इमारत की बात आपने की, किस तरीके से आपके जहन में ये बात आई कि 10 मंजिला इमारत रायपुर में बनानी चाहिए, जबकि अभी तक ये एक रूटीन से बाहर की चीज मानी जाती रही है? मैं जैसे मेट्रोज में जाता था, वहां देखता था लोग बाग काफी इंजॉय करते हैं हाइट में रह के, बल्कि उनकी प्रायोरिटी रहती है कि हम हाइट को फर्स्ट परचेस करें और वहाँ इंजॉय करें। तो मेरे को भी लगा कि रायपुर की जनता को भी मेट्रो लाइफ स्टाइल का उनको भी आनंद लेना चाहिए। तो मेरे जहन में तभी से एक बात आई कि मुझे भी एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है जिसमें सारी मेट्रो लाइफ स्टाइल की सुविधाएं मैं दे सकूं, और यहाँ पे मैंने उसको देने की पूरी कोशिश की है। सारी सुरक्षा व्यवस्था और इम्यूनिटीज के साथ हुआ। बिल्कुल सत्येंद्र जी, प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या क्या है? आपने जब प्रोजेक्ट को जमीन पर लाना शुरू किया, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या क्या खासियतें इस प्रोजेक्ट में आपने रखी हैं? सबसे पहले मैंने इसमें सेंट्रलाइज गार्डन, नॉर्मली हम बिल्डर्स लोग पहले जो मुख्य जगह कॉलोनी का मध्य रहता था वहां पे फ्लैट्स रखते थे, मैंने यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड गार्डन रखा जिसमें पूरी कॉलोनी के लोग आकर के वहाँ एंजॉय करें, वहाँ अपना लाइफ
का मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। इसके छोड़ वहाँ पे आर्किटेक्चरल की बहुत अच्छा डिज़ाइन लिया हुआ क्लब हाउस है, जिम है, जकूजी है, स्टीम बाथ है, स्विमिंग पूल है एवं एक शानदार झरने के साथ युक्त एंट्रेंस गेट है। बिल्कुल। और पेंट हाउस हमने सुना है, यहाँ पर पेंट हाउस आपने सबसे ऊपर बताया कि दिया हुआ है। पेंट हाउस दरअसल होता क्या है, सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए हम ये जानना चाहेंगे। सही मायने में जो फ्लैट का एक लोगों के जहन में है कि यहाँ पे हमको एक छत भी नहीं मिलता और खुली जगह नहीं मिलती, तो पेंट हाउस में हम वो कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनके फ्लैट के अंदर से ही एक सीढ़ी बनी हुई रहती है और उनका कवर्ड प्राइवेट टेरेस रहता है, जिसपे एक कवर्ड स्पेस रहता है, डेक रहता है, लैंडस्केप गार्डन वो प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे सीट आउट मतलब कॉफी की चाय एक मग पे लेकर वहाँ से जो व्यू पूरे रायपुर का वो ले सकते हैं। एक फ्रेश एयर वहाँ पे मिलती है और लाइट उनको पूरे टाइम अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। तो पेंट हाउस वाकई में आपने एक तरीके का नया अनुभव देने की कोशिश की रायपुर वासियों के लिए। किस तरीके का रिस्पांस इसका मिला है पेंट हाउस का? मैंने जब से लॉन्च किया है बहुत अच्छा मतलब लोगों को, यहाँ तक कि सारे मेरे बिल्डर्स लोगों ने भी इसको मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया और क्लाइंट भी जो भी आते हैं भले ही उनके बजट में ना हो लेकिन उनकी इच्छा रहती है और उनके मुंह से निकलता ही है कि ये पेंट हाउस वाकई लाजवाब है और जरूर मैं इस पे रहना चाहूँगा। बिल्कुल, लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं। एक नया तरीके का अनुभव आपने लोगों को यहाँ पर दिया है। प्रोजेक्ट की खासियत आपने बताया कि सबसे पहले लोग ऊपरी मंजिल को लेना चाहते हैं, जो कि अब तक रायपुर में नहीं देखने को मिली। और क्या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से लोग एक घर की तरह की फीलिंग ला सके, उसके लिए कुछ खास आपने किया है? बिल्कुल, यहाँ पे हमने पूरी प्रेमाइसेस को सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल किया हुआ है। मेन गेट पे 24 आवर सिक्योरिटी है, जो कि कोई भी इंटर करने वाले को जब तक क्लाइंट परमिशन नहीं देगा उसको वहां से इंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। और हर एंट्रेंस लॉबी में हर घर की ओर जाने वाली रोड को सीसीटीवी कैमरे के जद में रखा गया है और 24 आवर सिक्योरिटी वहां पे अवेलेबल है। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि 50 फैमिलियां यहाँ पर अब तक आ चुकी हैं, और कितने समय में आपकी प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद ये फैमिलियां पहुंचनी शुरू हो गई, और क्विक रिस्पांस जो आपको मिला वो किस तरीके का अनुभव आपका रहा? देखिए, नॉर्मली फ्लैट्स में रायपुर में ये रहा है कि इन्वेस्टर्स ज्यादा वहां पे आ जाते हैं करके जी। बाकी इस प्रोजेक्ट को खूबी को देखते हुए यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट नहीं होने के बाद भी लोगों ने तुरंत यहाँ पोजीशन चाहा, सारी एम्यूनिटीज वहाँ पे पूरी कर दी गई और तुरंत जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट उनका घर कंप्लीट हुआ तुरंत वहाँ मतलब हर कोई आना चाहता था और अभी भी लगातार लोग बाग आ रहे हैं। बिल्कुल। सत्यम जी, क्रेडाई के आप सचिव भी हैं, तो सरकार से भी क्या आप लोगों की कुछ इच्छाएं होती हैं या कुछ सहयोग की उम्मीदें होती हैं? बिल्कुल, सही मायने में देखा जाए तो सरकार जो भी सहयोग यदि हमें करती है तो अल्टीमेटली जाकर के एंड यूजर क्लाइंट को ही पास ऑन होता है। जी जी। प्रोजेक्ट कास्ट कम होगा, निश्चित तौर पे बिल्डिंग की कॉस्ट भी कम होगी। तो सरकार से हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि जो अभी मोदी जी का भी मुख्य उद्देश्य है कि ईज बिजनेस हो जी जी, तो अप्रूवल्स में इसमें इजी हो जाए, सिंगल विंडो सिस्टम आ जाए। आउटस्कर्ट्स में जो भी कॉलोनीज बन रही है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यदि गवर्नमेंट डेवलप कर दे पहले से तो इससे क्लाइंट को भी एक सुविधा मिलती है और गवर्नमेंट को भी आउटस्कर्ट में रोड बनाना ज़्यादा इजी है। जैसे आज के डेट में अवंती विहार है, वहाँ पे खुली जगह है, वहाँ रोड बनाने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सिटी के बीच में रोड बनाना ज़्यादा मुश्किल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी पहले से ही डेवलप कर दिया जाए आउटस्कर्ट में जहाँ पे कॉलोनी आ रही है, तो इससे दोनों को फायदा होगा, क्लाइंट्स भी उसमें लाभान्वित होंगे और बिल्डर्स को भी उससे होगा। क्योंकि कुल मिला के फायदा या रहने वाले तो वहाँ पर क्लाइंट्स होंगे, आम लोग ही होंगे, तो उनको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। तो संसार बिल्डकॉन रायपुर के एमडी सत्येंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत खेतों में सिंचाई की है। गांव में सड़कें पक्की होनी चाहिए। इस बार ग्रामवासी ही अपने गांव के लिए बना रहे हैं ग्राम विकास योजना, ताकि जरूरत के मुताबिक हो गांव का विकास। और मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। ग्राम सभा विकास योजना को मंजूरी देगी। तेज होंगे विकास कार्य। प्रयास हमारा विकास गांव का। मिशन इंद्रधनुष 2 वर्ष तक के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक प्रत्येक माह की 7 तारीख से 1 सप्ताह तक विशेष टीकाकरण अभियान। टीकाकरण राज्य के निम्न चिन्हित जिलों में बलरामपुर, गरियाबंद, बनपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेलिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, सुकमा एवं कबीरधाम। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिनव प्रयोग। पूरे प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता सप्ताह का आयोजन 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ग्रामीणों ने पहली बार ग्राम सभाओं में किया। पूरे प्रदेश के 48,000 स्कूलों की ग्रेडिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी करेंगे स्कूलों का निरीक्षण। अच्छी शिक्षा, उत्तम गुणवत्ता, बेहतर परिणाम। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों का भविष्य संवारें। भोपाल निवासी एक साधारण गृहिणी निर्मला कुल्हारे का इंजीनियर बेटा सौरभ कुल्हारे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने वाला है। अमेरिकन कंपनी में प्लेसमेंट संभावित है। सौरभ और उसकी मां का ये सपना मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के मुफ्त प्रशिक्षण की योजना से पूरा हुआ है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सौरभ की राह में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन दृढ़ निश्चयी सौरभ और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, सफल होकर ही दम लिया। सौरभ का परिवार बेहद खुश है। निर्मला अपने बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देती हैं। वे कहती हैं, सरकार मदद नहीं करती तो उच्च शिक्षा के लिए सौरभ अमेरिका नहीं जा पाता। प्रदेश सरकार SC/ST विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा रहने खाने तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। यदि आप भी ऊंची उड़ान के इच्छुक हैं तो पैसों की चिंता छोड़ मेहनत के लिए कमर कस लें। आपके सपनों को साकार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। स्वागत है। ब्रेक के बाद आशियाना में हमारे साथ संसार बिल्डकॉन रायपुर के MD सत्येंद्र अग्रवाल जी हैं। सत्येंद्र जी, आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना शुरू किया, लोकेशन किस तरीके से आपने चुनी? ये क्योंकि लोकेशन एक बहुत अहम चीज होती है। बिल्कुल अभिषेक जी, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका लोकेशन, और हर कस्टमर आज चाहता है कि मेरा लोकेशन कहाँ पे है, जिससे भविष्य उस लोकेशन का क्या रहेगा। क्योंकि यह नया रायपुर और मध्य पुराने रायपुर के सेतु का काम है। अवंती विहार जो है दोनों के लिए सेतु का काम करता है। और जो भविष्य है, तेली बांधा जो चौक है वो नए रायपुर और पुराने रायपुर का मध्य रहेगा, और उससे हार्डली 400 मीटर की दूरी पे सृष्टि पहले जो स्थित है। तो इसका लोकेशन निश्चित तौर पे सब दृष्टिकोण से सुविधाजनक भी है। ये यहाँ से बहुत पास में ही सारे मॉल्स हैं, हॉस्पिटल की सुविधा है, बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, रोड्स अच्छे हैं और सारी सुविधाएं हैं। बसाहट वहाँ मेरे कॉलोनी तक के आई हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यह सबसे उत्तम जगह है। बिल्कुल, लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके अलावा सृष्टि पैलेजों में आपने और क्या क्या सुविधाएं आम लोगों को ध्यान में रख कर दी है? जैसे छोटी छोटी सुविधाएं होती है, पार्किंग से लेकर और तमाम। यहाँ पे हमने 24 आवर पावर बैकअप की सुविधा है कॉमन स्पेसेस के लिए, जिसमें लिफ्ट में और स्ट्रीट लाइट, इसमें 24 आवर पावर बैकअप की है। बाकी यहाँ पे STP मतलब वाटर हम रिसाइकल कर रहे हैं, STP लगाया गया है, जिससे जो भी वाटर कंज्यूम होगा
उसको फिर से ट्रीट करके गार्डन और फ्लशिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमने जीरो गार्बेज का भी यहाँ पे प्लान किया हुआ है, जिससे यहाँ जो भी कचरे, यहाँ पे जो भी डस्ट क्लाइंट लोग जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो सब हम यहीं पे ही उसका रिसाइकल करके अपने गार्डन में, और मतलब हम एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज यहाँ वेस्ट नहीं करने का और वाटर मिनिमम कंज्यूम करने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पे एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके और इस प्रोजेक्ट के कारण शहर में पॉल्यूशन का कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, इसका हम ध्यान रखने का पूरा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो प्राकृतिकता और आधुनिकता का मिश्रण आपके यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा 50 फैमिली लगभग आप बता रहे पहुंच चुकी है वहां पर। किस प्रकार का अनुभव आपसे शेयर करते हैं? क्या हैंडओवर करने के बाद भी जुड़ाव आप लोगों का बना होता है? देखिए अभिषेक जी, मेरी ये 5वीं कॉलोनी है जी। मेरी पहली कॉलोनी जो थी वहां के भी क्लाइंट अभी तक मेरे संपर्क में है और उनसे अभी तक मेरा सतत संपर्क बना हुआ है। यहाँ के तो जितने भी क्लाइंट हैं वो तो मेरे लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे मतलब मेरे फैमिली टर्म्स हो जाते हैं साधारणतः जितने भी क्लाइंट्स हैं, और सारे लोग यहाँ पे मिल के सारे फेस्टिवल्स, सारे उनका रहन सहन एक परिवार की भांति वो लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना लाइफ को मतलब एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मकान में मतलब घर की फीलिंग आप यहाँ पर देते हैं। जी जी। तो उसके अलावा जो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी बातचीत सुनकर भी आना चाहेंगे यहाँ पर, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल एक बार आए, लेना नहीं लेना तो उनके बजट्स या उनके क्राइटेरिया पे निर्भर करता है, लेकिन मेरा सभी से उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आ करके पेंट हाउस को जरूर मतलब देखें, एक नई फीलिंग, और कॉलोनी को जरूर आ करके विजिट करें। हम उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं, मेरी टीम उनके स्वागत के लिए तैयार रहेगी। बिल्कुल, बहुत अहम और नई चीज आपने रायपुर वासियों को देने की कोशिश की और अच्छा रिस्पांस जो मिल रहा है, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका, यहाँ पर आप आए। तो हमारे साथ मौजूद थे संसार बिल्डकॉन रायपुर के MD सत्येंद्र अग्रवाल जी। सृष्टि पहले जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक बार आप वहाँ विजिट जरूर करें और विजिट करने के बाद तय करें कि आखिरकार वो क्यों आपके लिए खास है, वहाँ क्यों आपको रहना चाहिए। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।